पाठ दूसरा। मुहावरे और मुंशी जी की सनक। लेखक लक्ष्मीचंद्र गुप्त। एक थे मुंशी जी, पढ़ाने में बड़े मेहनती, बड़े होशियार, लेकिन बला के तुनुक मिजाज और सन की। बला के यानी गजब के, बहुत, बेहद। तुनुक मिजाज यानी जरा सी बात पर गुस्सा करने वाला। सन की यानी पागल। करना खुदा का कुछ ऐसा हुआ कि मुंशी जी की बीवी मर गई। खुद उस वक्त मदरसे में थे। मदरसा यानी स्कूल, विद्यालय। किसी ने जाकर खबर दी तो बेंत हाथ में लिए लपके घर की ओर। बेंत एक प्रकार की छड़ी। लपकना यानी झटपट चल पड़ना। घर का आंगन आस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। मुंशी जी का इकलौता लड़का मां की लाश के पास गुमसुम बैठा था। गुमसुम यानी चुपचाप। लेकिन लड़की मां के गले लिपट लिपट कर बुक्का फाड़कर रो रही थी। बुक्का फाड़कर रोना यानी जोर जोर से रोना। मुंशी जी भीड़ को चीरते हुए जैसे ही भीतर की ओर बढ़े, लड़की उन्हें देखकर और जोर से रोने लगी। अब उसके मुंह से बोल भी फूट रहे थे। हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरी माँ को अपने पास बुलाकर तूने तो हमारे घर का चिराग ही गुल कर दिया। चिराग यानी दीपक। मुंशी जी के कान में ज्यों ही ये शब्द पड़े कि उनकी बेंत हवा में लहराई और सड़ासड़ लड़की की पीठ पर पड़ने लगी। सड़ासड़ यानी जल्दी जल्दी, फटाफट। लोग हैरान रह गए। क्या मुंशी जी पागल हो गए हैं? दो एक ने आगे बढ़कर मुंशी जी का हाथ पकड़ा और बेंत छीनकर दूर फेंक दी। एक बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी संभालते हुए मुंशी जी से जवाब तलब किया। मियां, होश में तो हो। भगवान का तो कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा बेचारी बच्ची पर उतार रहे हो। क्या कसूर किया है इस बेचारी ने? इस पर मुंशी जी बोले, कसूर पूछते हो इस नामुराद का? मुझे बीवी के मरने का गम नहीं, अफसोस इस बात का है कि ये कमबख्त मुंशी जी की लड़की होकर मुहावरे से गलत रो रही है। अफसोस यानी पछतावा। कमबख्त बदनसीब, अभागा। मुहावरे से गलत रो रही है। बुजुर्ग चौंके। लोग हैरान हुए। क्या मतलब मुंशी जी? दिमाग तो ठीक है आपका?